So hello students, today we are going to do some top most important questions from class 10th chapter 8 application of trigonometry and trigonometry, right? तो हम इसमें जो सबसे ज़्यादा important question होंगे from exam point of view सिर्फ वही solve करेंगे, right? तो पहला क्वेश्चन आपके पास आता है एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 3 जो है साइन इफ साइन a is equal to 3/4 then calculate cos a and tan a. cos a and tan a। तो सॉल्यूशन इसका स्टार्ट करते हैं। देखो हमारे पास क्या दे रखा है, साइन a इज इक्वल टू 3/4। साइन a इज इक्वल टू 3/4, तो साइन a हमारे पास क्या होता है 3/4। तो साइन हमारे पास क्या होता है p/h। इसके लिए हम ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं। इसमें हमारे पास जो परपेंडिकुलर दैट इज 3। अब यहाँ पे सेंटीमीटर या मीटर कुछ नहीं दिया है, तो हम क्या लगा देंगे, यूनिट लगा देंगे, राइट। और जो हाइपोटेनस है दैट इज 4। हाइपोटेनस हमारे पास कितना दे रखा है 4 यूनिट कर देते हैं इसको हम। क्योंकि अब ये ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो 90 डिग्री के बिना क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, तो यहाँ पे हम 90 डिग्री का एंगल मेंशन करते हैं और उसके बाद आप ए बी और सी जो पॉइंट्स है वो मेंशन कर देंगे। देखो ए बी और सी पॉइंट मेंशन करने का जो सबसे बेस्ट तरीका होता है वो क्या होता है, आपको यहाँ पे देखना होता है ये जो एंगल होता है थीटा होता है वो क्या दिया है, राइट। और जो भी थीटा यहाँ पे मेंशन होगा, साइन ए होगा, सी होगा, बी होगा, कुछ भी होगा, तो वो चीज़ ट्रिग्नोमेट्री में जब हम क्वेश्चंस करते हैं तो ट्राइंगल के सबसे बेस पे आनी चाहिए, मतलब नीचे की तरफ आनी चाहिए, राइट। अगर आप ए यहाँ की वजह यहाँ पे उठा के रख देते हो तो इससे आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्लियर। अब हम देखते हैं हमें क्या करना है इन ट्राइंगल ए बी सी। इन ट्राइंगल ए बी सी बाय यूजिंग पीजीटी। क्योंकि हमें क्या फाइंड आउट करना है, अभी हमें इसकी जो बेस है वो फाइंड आउट करनी है, राइट। तो हम क्या करेंगे, पीजीटी हमारे पास क्या होता है एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, राइट। एच आपके पास कितना गिवन है 4 यूनिट्स, तो 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू पी कितना है 3, 3 का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। ओके, तो 4 का स्क्वायर आपके पास कितना हो जाएगा 16, 3 का स्क्वायर हमारे पास हो जाएगा 9 और बी स्क्वायर ये एज इट इज रहेगा। 9 इस साइड प्लस का, इस साइड जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो 16 माइनस 9 इज इक्वल टू बी स्क्वायर। और 16 में से 9 माइनस करेंगे तो हम कितना आ जाएगा हमारे पास 7 इज इक्वल टू बी स्क्वायर एंड बी इज इक्वल टू रूट ऑफ 7 यूनिट। तो यहाँ से हमें जो बेस है वो रूट ऑफ 7 मिल गया। अब हमें फाइंड आउट क्या करना था, हमें फाइंड आउट करना था साइन ए एंड टेन, कॉस ए एंड टेन ए। तो कॉस ए आपके पास क्या होता है b/h और टेन ए हमारे पास क्या होता है दैट इज p/b। तो कॉस ए हमारे पास क्या है b/h, b क्या है देखो 7, तो रूट ऑफ 7 और h हमारे पास क्या है 4, तो ये आंसर आ जाएगा आपके पास। और जो टेन ए है दैट इज p/b, तो p आपके पास क्या है 3 और b आपके पास क्या है अंडर रूट ऑफ 7, तो ये आ जाएगा 3/√7, ये आंसर आ जाएगा आपके पास, राइट। तो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन और इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे, जो कि है आपके पास एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 किस तरीके से सॉल्व करेंगे, ये आपके पास दिया है गिवन 15 cot a इक्वल्स टू 8। गिवन में आपके पास क्या है 15 cot a equals to 8, then find sin a and sec a, then find sin a and sec a, राइट। सॉल्यूशन करते हैं इसका। सॉल्यूशन देखो किस तरीके से करेंगे हम। अब 15 जो है ये cot a के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इस साइड आके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, राइट। तो हम इसको किस तरीके से लिख देंगे दैट cot a इक्वल्स टू 8/15, राइट। अब टेन ए हमारे पास क्या होता है p/b होता है, तो cot a हमारे पास क्या हो जाएगा b/p, क्या हो जाएगा b/p।
यानी कि हमारे पास एक ऐसा ट्राइंगल है जिसमें बेस क्या है 8 और परपेंडिकुलर क्या है 15, राइट। तो हमारे पास ए यहाँ पे है तो ए को हम नीचे रखेंगे, ये बी हो जाएगा, ये पॉइंट सी हो जाएगा, 90 डिग्री का एंगल, और बेस आपके पास क्या है 8 यूनिट। कुछ नहीं दिया है तो हमने क्या लगा देना, यूनिट लगा देना, राइट। और जो परपेंडिकुलर है दैट इज 15, तो ये हमारे पास आएगा 15 यूनिट। ठीक, अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है एच, राइट। क्या फाइंड आउट करना है एच, तो हम क्या करेंगे, इन ट्राइंगल ए बी सी बाय यूजिंग पी जी टी, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, राइट। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, राइट। तो एच हमारे पास क्या है, कुछ भी नहीं दिया हुआ है, पी स्क्वायर, पी हमारे पास क्या आ जाएगा 15, 15 का स्क्वायर प्लस बी हमारे पास क्या है 8, तो ये 8 का स्क्वायर आ जाएगा। तो एच हमारे पास कुछ भी नहीं है, एज इट इज रख दो, 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, और 8 का स्क्वायर हमारे पास कितना होता है 64। अगर हम इन दोनों को ऐड ऑन करते हैं तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 64, 25, 4 5 कितना हो जाएगा 9, 6 और 2 8, और 2 का 2 दैट इज 289। ओके, अब ये हमारे पास क्या आ जाएगा, चेक कीजिए। तो h इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा रूट ऑफ 289, और हमें पता है ये किसका स्क्वायर होता है 13 का, 17 का, 17 का। तो h इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा 17 का स्क्वायर और इसका रूट, स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा कैंसिल, तो h हमारे पास आ जाएगा पॉजिटिव नेगेटिव 17, राइट। जब भी हम रूट कैंसिल आउट करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है पॉजिटिव नेगेटिव का साइन आ जाता है। अब आपको पता है कि लेंथ किसी भी चीज की नेगेटिव नहीं हो सकती, सो h इज इक्वल टू 17 यूनिट, राइट। अब हमें फाइंड आउट क्या करना था, जो फाइंड आउट करना था हमें साइन ए और सेक ए, राइट। तो साइन ए हमारे पास क्या होता है, साइन होता है पी ओवर एच, तो पी आपके पास क्या है 15 और एच आपके पास क्या है अंडर रूट सॉरी 17, और सेक ए क्या होता है, सेक ए अपोजिट होता है कॉस ए का इनवर्स, राइट। तो हमारे पास कॉस ए क्या होता है बी ओवर एच, तो ये हमारे पास हो जाएगा एच ओवर बी, एच ओवर बी। तो सेक ए आपके पास एच क्या है, एच हमारे पास 17 अपॉन बेस हमारे पास क्या आ जाएगा 8, एंड दैट इज योर रिक्वायर्ड आंसर। ओके, तो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, और उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है आपके पास एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 जो है हमारे पास दैट इज इफ cot थीटा इज इक्वल टू 7 अपॉन 8, राइट। इफ if cot theta is equals to 7 upon 8, then then evaluate। तो हमें इवेल्युएट क्या करना है, ये करना है 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा ब्रैकेट 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा, और जो इसका सेकंड पार्ट चेक करना है वो चेक करना है कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा। ये फर्स्ट है और ये सेकंड है। तो एज यूजुअल स्टार्ट कैसे करते हैं कि हमारे पास कॉट ए इज इक्वल टू 7 अपॉन 8 है, राइट। कॉट ए हमारे पास क्या है 7 अपॉन 8, तो हम ये देखेंगे कॉट थीटा हमारे पास होता क्या है, कॉट थीटा इज इक्वल टू 7 अपॉन 8, कॉट क्या होता है 10 का इनवर्स होता है, तो रेसिप्रोकल ऑफ 10 कह सकते हो आप। तो tan थीटा हमारे पास होता है पी ओवर बी, तो ये हो जाएगा बी ओवर पी। सेम चीज आपको क्या करना है, एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लेना है और नाम दे देना। अब यहाँ पे थीटा है तो आपकी मर्जी, आप कहीं भी ए बी सी कंसिडर कर सकते हो, हमने यही सही कर लिया, राइट। तो हमारे पास बी क्या है दैट इज 7 यूनिट, और जो हमारे पास पी है दैट इज 8 यूनिट।
ये हमारे पास नहीं है, अभी इसको हमें फाइंड आउट करना है, राइट। तो हम क्या करेंगे, कॉट थीटा जो हमारे पास 7/8 है, इसको हमने क्या कर दिया, बी ओवर पी की फॉर्म में लिख दिया। अब हम करेंगे बाय यूजिंग PGT यानी कि पाइथागोरस थ्योरम इन ट्राइंगल ABC। ओके, तो हमारे पास क्या होता है, h² इज इक्वल टू p² प्लस b², राइट। तो h हमारे पास क्या है, h हमारे पास कुछ भी नहीं दिया है, और p का स्क्वायर आपके पास हो जाएगा 8 का स्क्वायर प्लस b हमारे पास हो जाएगा 7 का स्क्वायर। तो h² इज इक्वल टू हो जाएगा 64 प्लस 49, और h² अगर हम यहाँ से ऐड करते हैं तो ये हमारे पास हो जाएगा 113। तो h इज इक्वल टू रूट ऑफ 113। अब 113 किसी भी चीज़ का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो हम इसको 113 ही कंसिडर करके चलेंगे। ओके, नाउ पुट द वैल्यू। तो हमारे पास फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं हम। हमारे पास फर्स्ट पार्ट क्या था, दैट इज 1 प्लस। अब देखो ये 1 प्लस साइन थीटा है और ये 1 माइनस साइन थीटा है। इसकी जगह हम क्या यूज कर सकते हैं, दैट a प्लस बी ए माइनस बी, जो कि हमारे पास क्या हो जाएगा, a प्लस बी ए माइनस बी। आपको याद होगा ये किसका फॉर्मूला होता है, a² माइनस b² का। सेम फॉर्मूला हम नीचे भी यूज कर लेंगे, राइट। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा एंड 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा, ठीक। अब इसकी जगह हम फार्मूला पुट करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा और अपॉन में 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, राइट। तो आपको पता है ये हमारे पास 1 का स्क्वायर 1 रहेगा, और साइन स्क्वायर थीटा, साइन क्या होता है हमारे पास, पी ओवर एच, क्या होता है, पी ओवर एच, और इसका क्या है, स्क्वायर, अपॉन में 1 माइनस बी ओवर एच, और इसका क्या है, स्क्वायर, ठीक। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 का 1 एज इट इज रहेगा, और p ओवर एच माइनस p हमारे पास क्या था, p हमारे पास है 8, और h हमारे पास कितना आ गया था, रूट ऑफ 130, ठीक। तो p हमारे पास कितना है, 8 अपॉन रूट ऑफ 113, और इसका क्या है, होल स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर, अपॉन में 1 माइनस बी ओवर एच का स्क्वायर। तो b आपके पास क्या है, 7 यूनिट, और h आपके पास क्या है, सेम रूट ऑफ 113 का होल स्क्वायर। अब आपको पता है आप स्क्वायर जो कर रहे हो वो दोनों का कर रहे हो, राइट। 8 का भी स्क्वायर है और ये रूट ऑफ 13 का भी स्क्वायर है, क्योंकि होल स्क्वायर है, ठीक है। तो हमारे पास क्या जाएगा, 1 माइनस 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 64, और अंडर रूट ऑफ 13 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा 113 अपॉन 1 माइनस 7 का स्क्वायर आपके पास आ जाएगा 49, और अंडर रूट 13 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 113, क्लियर। अब अपॉन में कुछ नहीं है तो हम इसका एलसीएम कंसिडर कर लेंगे, और एलसीएम लेने के बाद हम देखते हैं हमारे पास क्या आता है। जैसे इसका एलसीएम आ जाएगा 113, फिर आपको पता है हम क्या कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 113 माइनस 64 अपॉन, अगेन 113 माइनस क्या हो जाएगा 49, और अपॉन में क्या है 113, ठीक। तो आप चाहो तो आप इसको यहाँ भी कैंसिल आउट कर सकते हो, आप चाहो तो इसको नेक्स्ट स्टेप में भी कर सकते हो। तो मैं आपको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करके दिखाता हूँ इसको कैसे होगा। आप ऐसा कर लो, यहाँ पे 113 माइनस 64 करोगे तो आपके पास क्या बचेगा, 49 अपॉन 113, और ये आपके पास बचेगा 64 अपॉन में 113, राइट। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, नेक्स्ट चलते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा, जैसे हमारे पास क्या आया था 49 अपॉन 113, फिर हम क्या कर रहे थे, डिवाइड कर रहे थे 64 अपॉन 113। जब ये मल्टीप्लाई में चेंज होगा तो जो नीचे वाली टर्म है ये क्या हो जाएगी, ये रेसिप्रोकल हो जाएगी, यानी कि 113 अपॉन में 64 आ जाएगा। तो 113 विल कैंसिल आउट 113, और जो आपके पास रिजल्ट आ रहा है दैट इज 49 अपॉन 64, एंड दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। ये फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट आपके पास क्या था, सेकंड पार्ट में इसने बोला कॉट स्क्वायर थीटा। अब कॉट थीटा हमारे पास क्या है, 7/8। तो अगर हम 7/8 का स्क्वायर कर देते हैं तो 7 का स्क्वायर 49 और 8 का स्क्वायर क्या होता है, 64, एंड दैट इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। ओके, तो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। देन चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि हमारे पास सेम एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8।
राइट। एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 8, एंड दिस इज ऑल्सो द टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ये आपके पास इफ 3 cot a इक्वल्स टू 4, इफ 3 cot a इक्वल्स टू 4 देन फाइंड, और हमें चेक करना है दैट 1 माइनस 10 स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर a इज इक्वल्स टू cos square a minus sin square a minus sin square a or not। ठीक, तो हमें फाइंड आउट करके चेक करना है कि क्या ये इसके इक्वल है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड और नॉट। राइट, तो एज यूजुअल हम क्या कर लेंगे, एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेंगे सबसे पहले। ठीक है, 90 डिग्री एंगल, यहाँ पे क्या है ए, तो यहाँ पे आप ए मेंशन कर लोगे, ए बी एंड सी। फिर आपके पास 3 cot a इक्वल्स टू 4 है। राइट, तो हम क्या करेंगे, cot a इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 4 अपॉन में 3 आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो cot a इक्वल्स टू आपके पास क्या गया, 4 अपॉन 3। ठीक, तो cot a क्या होता है, b ओवर p, b ओवर p, यानी कि जो बेस है आपके पास दैट इज 4 यूनिट, और जो परपेंडिकुलर है आपके पास दैट इज 3 यूनिट। क्लियर, यहाँ पे भी हमें h फाइंड आउट करना है, तो हम क्या करेंगे, बाय यूजिंग PGT इन ट्रायंगल ABC। तो PGT आपके पास क्या होता है, h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। राइट, तो यहाँ पे आप h चेक करो, h आपके पास है नहीं, p स्क्वायर, p आपके पास क्या है, 3 का स्क्वायर, और प्लस b आपके पास है 4 का स्क्वायर। राइट, तो h स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, और 4 का स्क्वायर क्या होता है 16। एच स्क्वायर इज इक्वल टू, ये आपके पास ऐड ऑन करके कितना हो जाएगा 25, और h आपके पास हो जाएगा दैट इज रूट ऑफ 25। यहाँ से आप h फाइंड आउट करेंगे तो ये क्या होता है 5 का स्क्वायर होता है, स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, और h हमारे पास क्या आएगा, मैंने आपको पहले भी बताया था, h हमारे पास जब रूट को कैंसिल आउट करते हैं तो क्या आता है पॉजिटिव नेगेटिव 5, बट द लेंथ कैन नॉट बी नेगेटिव, सो हम h को कंसिडर करेंगे 5। ठीक, h आपके पास क्या आ जाएगा 5 यूनिट आ जाएगा। ठीक, अब हमें चेक क्या करना था, दैट इज 1 माइनस 10 स्क्वायर है, तो हम चेक करते हैं 1 माइनस 10 स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर a इक्वल्स टू, राइट, इक्वल्स टू cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। तो हम चेक करेंगे क्या ये इसके इक्वल है या नहीं। ठीक, तो हमारे पास आएगा 1 माइनस 10 स्क्वायर क्या होता है p ओवर b, तो p हमारे पास क्या है 3 और b हमारे पास है 4, यानी कि 3 अपॉन 4 का स्क्वायर और 1 प्लस 3 अपॉन 4 का स्क्वायर, और ये हमारे पास आ जाएगा कॉस स्क्वायर है। कॉस स्क्वायर है क्या होता है बी ओवर एच, तो बी हमारे पास क्या है 4, और एच हमारे पास क्या आ गया 5, 4 अपॉन 5 का स्क्वायर माइनस 3 अपॉन 4 का 3 अपॉन 5 का स्क्वायर, बी ओवर एच। राइट, तो ये हमारे पास क्या है, अपॉन में कुछ नहीं है तो 1 1, ये हमारे पास आ जाएगा 1 अपॉन 1 माइनस 3 9 अपॉन 16, और अपॉन में आपके पास आ जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस 9 अपॉन 16। क्लियर, और ये हमारे पास आ जाएगा 16 अपॉन 25 माइनस 9 अपॉन 25, एंड दैट इज इक्वल्स टू 25 का एलसीएम कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा, डिनोमिनेटर सेम है तो डायरेक्ट माइनस हो जाएगा 16 माइनस 9, 16 में से 9 माइनस करो कितना आ गया आपके पास 7 अपॉन 25, दैट इज आर एच एस राइट हैंड साइड। और यहाँ हम चेक करते हैं हमारे पास 16 और 1 का एलसीएम कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 16 माइनस 9 अपॉन में, अगेन 16 और 1 का एलसीएम कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा, और यहाँ से हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 प्लस 9 आ जाएगा। राइट, तो ये आपके 16 माइनस 9 करो, आपके पास क्या बच रहा है 16 माइनस 9 किया तो हमने 7 बचा, अपॉन में 16, और अपॉन में 16 प्लस 9 कितना हो जाएगा 25, और अपॉन में 16, तो 16 विल कैंसिल आउट 16 एंड द रिजल्ट इज 7 अपॉन 25। ये आपके पास है एल एच एस। ठीक, तो हम कह सकते हैं दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू
राइट हैंड साइड, ठीक है। तो यस, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड एंड दैट इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। सो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। और इसके बाद करते हैं हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो एक्सरसाइज 8.1 का जो नेक्स्ट टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आई थिंक आप सबको पहले से ही आता होगा। और ये क्वेश्चन है आपके पास, इन ट्रायंगल पी क्यू आर, इन ट्रायंगल पी क्यू आर, राइट एंगल एट क्यू, राइट एंगल at Q, PR plus QR is equal to 25, PR plus QR is equals to 25 centimeter and PQ is equal to 5 centimeter and PQ is equals to 5 centimeter. Determine the value of sin P, cos P and tan P। और उसके बाद आपको किसकी वैल्यूज निकालनी है, sin P, cos P and tan P की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, राइट। तो सबसे पहले हम सॉल्यूशन किस तरीके से करेंगे, वही डायग्राम बना के स्टार्ट करते हैं। तो हमने डायग्राम बना लिया। डायग्राम बनाने के बाद हमने मेंशन कर दी जो जो चीज़ें हमारे पास गिवन है। अब ये ट्रायंगल पी क्यू आर है, राइट एंगल एट क्यू है, राइट एंगल एट क्यू है, और ये हम पी कर देंगे और ये कर देंगे आर, राइट, पी क्यू आर। तो पी क्यू आर में हमारे पास जो पी आर, देखो गिवन में क्या क्या है, सबसे पहले आप गिवन लिख दोगे। गिवन में आपके पास क्या है, पी आर प्लस क्यू आर, पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। और यहाँ से आपके पास जो पी आर आएगा, जो पी आर आ जाएगा वो क्या आएगा, 25 माइनस ऑफ क्यू आर, राइट। और सेकंड आपके पास क्या गिवन है, दैट पी क्यू इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो पी आर आपके पास क्या आएगा, 25 माइनस क्यू आर, ये आ जाएगा। क्यू आर को आप क्यू आर एज इट इज रहने दोगे, और जो पी क्यू है दैट इज 5 सेंटीमीटर ऑलरेडी गिवन, राइट। तो हम क्या कर देंगे, बाय यूजिंग PGT, Pythagoras theorem in triangle PQR। ट्राइंगल PQR में हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर देंगे, जो कि हमारे पास होता है एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, राइट। तो एच स्क्वायर आपके पास क्या है, देखो यहाँ पे हमारे पास है 25 माइनस क्यू आर। तो 25 माइनस क्यू आर का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, और इक्वल्स टू आपके पास क्या आ जाएगा, पी स्क्वायर। पी आपके पास क्या है, क्यू आर का स्क्वायर, और प्लस बी आपके पास है 5 का स्क्वायर, राइट। तो यहाँ पे अप्लाई कर दो आप ए माइनस बी का फॉर्मूला, जो आइडेंटिटी होगी। ए माइनस बी का जो होल स्क्वायर होता है वो क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, राइट। तो आप ये अप्लाई कर देंगे। अब यहाँ पे ए हमारे पास 25 है और बी हमारे पास है क्यू आर। तो हम क्या करेंगे, 25 का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर और माइनस 2 इंटू 25 इंटू क्यू आर, और इक्वल्स टू हमारे पास क्या आएगा, क्यू आर का स्क्वायर और प्लस 25 आ जाएगा, राइट। तो 25 का स्क्वायर कितना होता है, 625 प्लस क्यू आर का स्क्वायर, क्यू आर एज इट इज रहने दो, माइनस का 25 टू जा कितना हो जाएगा 50 क्यू आर, और ये भी प्लस का, तो इस साइड आगे क्या हो जाएगा, माइनस का क्यू आर का स्क्वायर, और ये माइनस का क्या हो जाएगा 25 इज इक्वल टू 0। अब देखो ये प्लस क्यू आर का स्क्वायर है, ये माइनस क्यू आर का स्क्वायर है, ये इसको कैंसिल आउट कर देगा, ठीक है। और हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो इसको इस साइड रहने दो, इसको इसी साइड रहने दो 25, ठीक। तो आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ 50 क्यू आर इक्वल्स प्लस का 25 है, और ये 625 जो इस साइड प्लस का, इस साइड जाके माइनस का हो जाएगा, माइनस का 625। तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस का 50 क्यू आर इज इक्वल टू माइनस ऑफ 600, और क्यू आर इज इक्वल टू माइनस ऑफ 600 अपॉन माइनस ऑफ 50। माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, जीरो से जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 वन जा 5 एंड 12 5 जा 16। तो क्यू आर आपके पास कितना आ जाएगा, 12 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा, 12 सेंटीमीटर। और अगर आपके पास क्यू आर 12 सेंटीमीटर आ गया है, राइट,
क्यू आर अगर आपके पास 12 सेंटीमीटर आ गया तो आप पी आर फाइंड आउट कर लोगे। दैट पी आर हमारे पास क्या था, पी आर जो था वो 25 माइनस क्यू आर, क्यू आर कितनी है 12, तो आपके पास कितना आ गया 13 सेंटीमीटर। तो पी आर हमारे पास कितना आ गया 13 सेंटीमीटर और ये हमारे पास आ गया 12 सेंटीमीटर, राइट। अब आपको फाइंड आउट क्या करना था, याद होगा, साइन पी कॉस पी एंड टेन पी, राइट। तो क्या फाइंड आउट करना है, साइन पी कॉस पी और टेन पी। तो साइन पी क्या होता है पी ओवर एच, कॉस पी हमारे पास होता है बी ओवर एच और टेन पी हमारे पास होता है पी ओवर बी। तो पी ओवर एच, पी हमारे पास क्या है 12 अपॉन में कितना आ जाएगा 25, बी ओवर एच हमारे पास आएगा 5 अपॉन में 25, सॉरी 13, एच हमारे पास कितना है 13, ठीक। और जो पी ओवर बी है हमारे पास, पी हमारे पास कितना है 12 अपॉन बी हमारे पास क्या है 5, ठीक है। तो ये आपका आंसर 12 अपॉन 13, 5 अपॉन 13 एंड 12 अपॉन 5, राइट। तो ये आपके पास रिक्वायर्ड आंसर है। तो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन और उसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट एक्सरसाइज पे। चलते हैं इसी सीरीज के क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, जो कि आपके पास है चैप्टर 8 और 9 के टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने जो आता है वो आता है क्वेश्चन जो आपके सामने आता है क्वेश्चन नंबर 6, वो क्या आ जाता है, दैट इज 2 10 स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 30 और माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें क्या होना चाहिए, सबसे पहले आपको जो इसके टेबल वगैरह हैं, जो वैल्यूज वगैरह हैं वो आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए आप वैल्यूज को याद कर लेना। टेबल बनाने का एक बहुत अच्छा तरीका है, जो मैं एक नई वीडियो में, अगर आपको टेबल बनाने का बहुत ही यूनिक तरीका चाहिए जिससे आप कभी ना भूलें, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। मैं आपको टेबल के ऊपर एक ऐसी यूनिक वीडियो बताऊंगा जिससे आपको टेबल जो होगा वो पूरा का पूरा बहुत अच्छे से याद हो जाएगा, राइट। अगर नहीं भी याद होगा तो आप उसको बनाने में 2 से 3 मिनट के अंदर अंदर बहुत ईजिली बना लेंगे। 2 से 3 मिनट तो मैंने बहुत ज़्यादा बोल दिया, ठीक है, बहुत जल्दी बना लेंगे, ठीक है। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपके पास है 2 10 स्क्वायर 45 कॉस स्क्वायर 30 डिग्री एंड साइन स्क्वायर 60 डिग्री। तो 2 का 2 सॉल्यूशन क्या आएगा हमारे पास, 2 का 2 हम एज इट इज रखेंगे। 10 स्क्वायर 45 की वैल्यू क्या होती है, 10 की वैल्यू 10 45 की वैल्यू होती है 1 और इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर, प्लस cos 30 की वैल्यू, cos 30 की वैल्यू आपके आ जाती है सॉरी, cos 30 की वैल्यू आपके पास आ जाती है √3/2 और इसका क्या है स्क्वायर और माइनस साइन 60 की वैल्यू आपके पास भी सेम आ जाती है √3/2 और इसका क्या आ जाएगा स्क्वायर। तो इसको हम सॉल्व करेंगे 2 इंटू 1 प्लस, अब स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो ये जाएगा 3 और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। देखो इस स्क्वायर का मतलब है दोनों का स्क्वायर है, इसका भी इसका भी। ये देखो अगर आप √3/2 का स्क्वायर लिख रहे हो, ठीक है, तो ये आ जाएगा √3 का स्क्वायर और अपॉन में क्या आ जाएगा 2 का स्क्वायर। ये बिल्कुल ये वाला फॉर्मूला है, जैसे a/b रेज टू पावर m, तो आपने पढ़ा है ना a रेज टू पावर m अपॉन b रेज टू पावर m, बिल्कुल ये वाला, ठीक है। तो ये आ जाएगा 3/4 और माइनस ये भी क्या आ जाएगा 3/4। तो देखो ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल आउट कर दो, जो 2 होगा ये आपके पास क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा, ठीक। तो इसी सीरीज के चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो 7th क्वेश्चन जो आपके पास है ये है cos 45, क्या है cos 45 डिग्री अपॉन sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री। तो सॉल्यूशन करते हैं इसका। जो cos 45 होता है आपके पास, cos 45 की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाती है 1/√2, तो इसको आप 1/√2 एज इट इज लिख दो, ठीक, 1/√2 अपॉन sec 30 की वैल्यू आपके पास क्या होती है, sec 30 की वैल्यू आपके पास होती है, sec किसका उल्टा होता है cos का, और cos का sec होता है, ठीक है। तो 2/√3 क्या हो जाती है 2/√3 और cosec 30 की वैल्यू आपके पास हो जाती है, cosec उल्टा होता है किसका, ठीक है, साइन का, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 2। अब देखो इन तीनों को ना, ये वाला पोर्शन अलग सॉल्व करो, ये वाला पोर्शन अलग सॉल्व करो। तो पहले इस पोर्शन को एज इट इज रहने देते हैं, राइट। क्या करते हैं इस पोर्शन को एज इट इज रहने देते हैं। जो सेकंड स्टेप आएगा उसमें 1/√2 आपके पास एज इट इज रहेगा
और ये सॉल्व कर देंगे, अपॉन में कुछ नहीं है तो 1, तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, √3 आ जाएगा। और ये आपके पास हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये आपके पास आ जाएगा 2 + 2√3, क्या आ जाएगा 2 + 2√3, ठीक है। अब इसके बाद आप जब इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 1/√2, और मल्टीप्लाई जब आप करते हो तो ये जो डिनोमिनेटर होता है ये रेसिप्रोकल हो जाता है, ये आ जाएगा √3/2 + 2√3, राइट, 2 + 2√3, ओके। अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं, ठीक है। जब हम इसी चीज को आगे सॉल्व करते हैं तो हमें मिलता है 1 को √3 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आ गया, √3 आ गया, अपॉन में जब 2 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2√2, और जब 2√3 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 2√6। देखो जो रूट के अंदर की चीजें हैं वो रूट के अंदर से क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है, ठीक है। अब आपको ये टर्म मिल गई, आप इसको क्या कर दोगे इजीली, इसको आप कर दो रैशनलाइज। तो रैशनलाइज क्या होता है कि आपको मल्टीप्लाई करना है सेम चीज से, जो आपके पास डिनोमिनेटर है इसी से न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में आपको मल्टीप्लाई करना है, गुणा करना है, ठीक है। बट द थिंग इज इसके बीच का जो साइन है इसको चेंज कर देना है, ठीक। तो हमारे पास क्या है 2√2 यहाँ प्लस है तो क्या आ जाएगा -2√6 ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे भी क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे सेम चीज से, ठीक है। तो ऊपर वाली चीज को मल्टीप्लाई करो। अब देखो रूट के अंदर, तो रूट के अंदर से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये 3 2 क्या हो जाएगा 6, तो 2 क्या आ जाएगा 6, और माइनस 6 3 कितना हो जाएगा 18, तो ये आ जाएगा 2√18। अपॉन में क्या रहेगा, देखो ये a + b और ये a - b, तो ये आपके पास आइडेंटिटी बन गई कौन सी, a + b, a - b, आइडेंटिटी कौन सी बन गई, a² - b² की आइडेंटिटी बन गई, राइट। क्या बन गया, a² - b² की आइडेंटिटी बन गई। तो यहाँ आ जाएगा 2√2 का स्क्वायर माइनस 2√6 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो जो √18 है, क्या है हमारे पास √18 को मैं तोड़ सकता हूँ, 3 × 3 × 2, 3 3 9 2 18। अब ये पेयर बन गया तो पेयर क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 3√, ठीक। तो क्या आ जाएगा 2√6 माइनस 2 × 3√2, और अपॉन में आपके पास क्या आ जाएगा, देखो जो 2√2 का स्क्वायर है, ये 2 का भी स्क्वायर है और √2 का भी स्क्वायर है, तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, और √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2, तो 4 2 कितना आ जाएगा 8, तो ये आपके पास कितना आ जाएगा 8, और माइनस 2√6 होल स्क्वायर, मतलब 2 का भी स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 4, और √6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 6, तो 4 6 कितना आ जाएगा 24, तो ये कितना आ जाएगा 24, ठीक। अब यहाँ से आप क्या करोगे, देखो 8 में से आप 24 माइनस करोगे, देखो नेक्स्ट स्टेप में देख लेते हैं, तो आ जाएगा -16, क्या आ जाएगा -16, प्लस माइनस माइनस 24 में से 8 माइनस करो, कितना आ गया 16, किस चीज का माइनस का, तो यहाँ से भी आप माइनस कॉमन लोगे, क्या कॉमन लोगे, कम ऑन एवरीवन, क्या कॉमन लोगे माइनस, ठीक। तो यहाँ से आप माइनस कॉमन लोगे, तो जो आप अपने -2 कॉमन ले लिया, क्या कॉमन ले लिया -2 कॉमन ले लिया, तो यहाँ आपके पास ये देखो ये प्लस का था, ये किस चीज का बच जाएगा -6, ठीक। और ये माइनस का था क्योंकि हमने माइनस बाहर कॉमन लिया है, तो ये हो जाएगा प्लस का 3√2, ठीक है। अब माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 2 1 * 2 2 8 * 16, जो प्लस वाली टर्म है इसको आप बाहर लिख दो, मतलब पहले लिख दो, तो ये आ जाएगा 3√2, और माइनस वाली बात में -√6, और अपॉन में आपके पास क्या है 8। अब ये जो चीज आई है ये आपके पास एनसीईआरटी से मैच्ड आंसर आया है, ओके। तो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, और उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 7 है आपके पास इसी का, जो क्वेश्चन नंबर 7 है जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है sin 30 tan 45 है, sin 30 डिग्री प्लस tan 45 प्लस tan 45 डिग्री एंड माइनस cosec 60 डिग्री, और अपॉन में है आपके पास, अपॉन में है sec 30 डिग्री, sec 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री, और प्लस आपके पास है cot 45, क्या है cot 45 डिग्री, राइट। तो sin 30 की वैल्यू एज यू ऑल नो, सॉल्व स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट। तो sin 30 की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाती है 1/2 प्लस tan 45 की वैल्यू 1, अपॉन में कुछ नहीं है तो 1, cosec 60 की वैल्यू, अब देखो cosec किसका उल्टा होता है sin का, तो sin 60 की वैल्यू होती है 2/√3/2, तो ये हो जाएगा 2/√3, ठीक है, अपॉन
सेक 30 की वैल्यू जो कॉसेक 60 की होगी वही सेक 30 की होगी, तो 2/√3 प्लस कॉस 60 की वैल्यू जो साइन 30 की है वही कॉस 60 की है, तो क्या आ जाएगा 1/2 और प्लस में कॉट 45 की वैल्यू 1/1। ठीक है, सिंपल। इन तीनों का क्या कर देंगे हम, एलसीएम ले लेंगे। तीनों का क्या कर देंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो जब एलसीएम लेंगे तीनों का तो 2, 1 और √3 का एलसीएम क्या आ जाएगा 2√3। देखो सिंपल सा फंडामेंटल समझो, जो नहीं होगा उसी से न्यूमिनेटर को मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखो जैसे यहाँ है 2√3, क्या आ गया 2√3, इन दोनों का एलसीएम आ गया। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमारे पास 2 है, क्या नहीं है इसमें से, क्या नहीं है इसमें से 2 है लेकिन √3 नहीं है, तो √3 को इससे मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा √3 प्लस। अब देखो यहाँ पे क्या नहीं है, यहाँ पे 2√3 ही नहीं है, तो इसको जब हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 2√3 आ जाएगा प्लस। अब यहाँ देखो यहाँ पे √3 है, क्या नहीं है 2 नहीं है, तो 2 को ऊपर मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा 4। एक बार रिवाइंड करके इस स्टेप को फिर से समझ लेना, देखो कभी भी फ्रैक्शन में मिस्टेक नहीं होगी आपकी, राइट। अगला स्टेप सेम चीज, 2 और √3 का एलसीएम क्या आ जाएगा 2√3 आ जाएगा, और सेम फंडामेंटल आपको यूज कर देना। यहाँ पे 3 है तो क्या हो जाएगा 2 2 जा 4 प्लस यहाँ पे 2 है तो क्या हो जाएगा √3, और यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे क्या था माइनस का साइन था ना, तो ये माइनस का है, क्या साइन था यहाँ पे माइनस का, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस का आ जाएगा, ठीक है, प्लस का क्या आ जाएगा, यहाँ पे क्या है 1 है तो 2√3 प्लस का आ जाएगा, ठीक। और यहाँ पे देखो माइनस का साइन था, हमने कंसिडर नहीं कर पाए, हम मिस्टेक हो गई थी थोड़ी सी, है ना। यहाँ माइनस कर लेना, यहाँ पे भी माइनस कर लेना, ओके। नेक्स्ट स्टेप, अब देखो ये 1√3 है, ये 2√3 है, कितना हो जाएगा 3√3 हो जाएगा, कॉमन एवरीवन 3√3 हो जाएगा, माइनस का 4 है तो माइनस का 4 लिख दो, अपॉन में है 2√3, इसके अपॉन में है देखो 1√3 2√3, तो क्या हो जाएगा 3√3, और ये प्लस का 4 है तो प्लस का 4 लिख लो, और अपॉन में क्या लिख दो 2√3। अब देखो इससे ये क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, इससे ये क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। जब कैंसिल हो गया तो आपके पास बचेगा क्या, ठीक है, तो आपके पास बचा क्या फिर, तो बचा हमारे पास 3√3 माइनस 4 और 3√3 प्लस 4। अब सिंपल इसको क्या कर देंगे हम, रैशनलाइज कर देंगे। अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो क्या आ जाएगा 3√3, मैंने क्या बताया था कि रैशनलाइज में क्या होता है कि जो हमारे पास डिनोमिनेटर होता है उसी से हम न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में क्या कर देते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं, बस साइन चेंज कर देते हैं, तो यह आ जाएगा 3√3 माइनस 4 अपॉन 3√3 माइनस 4, राइट। अब यहाँ से तो आपके लिए सॉल्व करना क्या हो जाएगा, ये बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास 3√3 माइनस 4 और ये भी हमारे पास क्या है 3√3 माइनस 4, तो ये हम 3√3 माइनस 4 का स्क्वायर कर देते हैं, 3√3 माइनस 4 का क्या कर देते हैं होल स्क्वायर कर देते हैं, और अपॉन में क्या आ जाएगा देखो a प्लस बी और a माइनस बी, तो आइडेंटिटी यूज कर लेंगे कौन सी a प्लस बी ए माइनस बी, और ये हमारे पास हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आइडेंटिटी हम यूज कर लेंगे, ठीक है। तो जब हमने ये आइडेंटिटी यूज की तो आपके पास क्या आ गया 3√3 का स्क्वायर और माइनस 4 का स्क्वायर। अब यहाँ पे आइडेंटिटी यूज कर लो a माइनस बी का होल स्क्वायर, जो कि होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है, तो ये यूज करेंगे। तो क्या आ जाएगा a हमारे पास क्या है 3√3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर और माइनस 2 इंटू 3√3 और इंटू क्या आ जाएगा 4, और अपॉन में क्या आ गया आपके पास 3√3 का स्क्वायर। तो एज यूजुअल मैंने आपको पहले भी बताया था 3√3 का स्क्वायर, इसका मतलब है 3 का भी स्क्वायर है तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, और √3 का स्क्वायर है तो उसका स्क्वायर क्या हो जाएगा 3, तो 9 3 कितना हो जाएगा 27, कितना आएगा 27 और माइनस 4 4 16, ठीक है। तो इसका हमने ऑलरेडी करके देख लिया, क्या आ जाएगा 27 प्लस 4 4 16 और माइनस, अब देखो रूट के अंदर वाली चीज मल्टीप्लाई नहीं होगी लेकिन बाहर वाली हो जाएगी, 4 3 12 12 2 24, तो 24 अंडर रूट, अपॉन में क्या बच जाएगा 27 माइनस 16 क्या होता है 11, ओके। नाउ 27 प्लस 16 करो, ये प्लस नहीं होगा क्योंकि इसके साथ √3 है और इन दोनों के साथ कुछ नहीं है, तो ये दोनों आपस में प्लस माइनस हो सकते हैं, क्लियर। तो 27 प्लस 16 कितना हो जाएगा, ये 7 6 43 माइनस 24 √3 अपॉन में क्या है 11, ओके। सो दैट इज योर रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। सो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, और उसके बाद करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8, और यहीं पे करते हैं हम पार्ट 1 का एंड। फिर आगे के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो देखेंगे हम पार्ट 2 में, राइट। बट एक क्वेश्चन अभी हम कर लेते हैं, ओके।
सो इस पार्ट का जो लास्ट क्वेश्चन है, जो 8th क्वेश्चन है मेरे पास, वो क्या है, दैट इज इफ 10a इज इक्वल टू, इफ 10a plus b is equals to under root 3 and 10a minus b is equals to 1 upon under root 3, okay, 1 upon root 3, then find the value a और b, और जहां पे a plus b की जो वैल्यू होगी that must be greater than 0 degree and less than 90 degree, less or equal than 90 डिग्री, ओके। और दूसरी कंडीशन इसमें क्या दी है, दूसरी कंडीशन ये दी है कि जो a की वैल्यू है वो ग्रेटर होनी चाहिए b से, क्या होनी चाहिए, b से। चीजों को समझो, कंडीशन दे दी, उसके बाद क्या बता दिया कि जो a प्लस बी की वैल्यू होगी वो 0 के इक्वल या उससे ग्रेटर होनी चाहिए और 90 से लेस या उससे इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। और दूसरा आपके पास क्या बताया, दूसरा बताया कि जो a की वैल्यू है वो भी b से ग्रेटर होनी चाहिए। तो आइए सॉल्यूशन देखते हैं इसका। तो 10a प्लस बी, सबसे पहले लिख देते हैं 10a प्लस बी इक्वल्स टू अंडर रूट 3। तो हम ये चेक करेंगे कि जो 10a प्लस बी है, ठीक है, दो पार्ट्स में कर लें, चलो अभी इधर करते हैं। तो 10a प्लस बी अंडर रूट 3, तो ये हमारे पास आ जाएगा 10a प्लस बी, और अंडर रूट 3 देखो 10 में अंडर रूट 3 कब होती है वैल्यू, 10 60 की वैल्यू क्या होती है, अंडर रूट 3 होती है। तो हम अंडर रूट 3 की जगह क्या लिख सकते हैं, 10 60 डिग्री, राइट। तो अब देखो ये 10 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो जो a प्लस बी है ये हमारे पास आ जाएगा 10 60 अपॉन 10, राइट। तो 10 से 10 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आ गया, a प्लस बी इज इक्वल्स टू 60, और यहाँ से आप a की वैल्यू निकाल दो, तो a इज इक्वल टू आ जाएगा 60 माइनस बी। ये इक्वेशन कौन सी आ गई, फर्स्ट, राइट। ये इक्वेशन कौन सी आ गई, फर्स्ट। सेकंड इसने क्या दिया है कि 10a माइनस बी इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 3। तो हम करेंगे 10a माइनस बी इज इक्वल्स टू अंडर 1 अपॉन अंडर रूट 3, ठीक। तो 1 अपॉन अंडर रूट 3 कब होती है, 10 30 पे। तो ये आ जाएगा 10a माइनस बी इज इक्वल टू 10 30 डिग्री, ठीक है। अब देखो ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, मतलब 10 से 10 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, राइट। तो आपके पास क्या आ जाएगा, a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। बट आप यहाँ क्या करोगे, यहाँ पे आप थोड़ी सी स्मार्टनेस दिखाओ, और जो a की वैल्यू है, a की वैल्यू किसके बराबर है, 60 माइनस बी। तो यहाँ पे आप a की जगह 60 माइनस बी पुट कर दो, तो क्या कर देंगे, पुट द वैल्यू ऑफ a, पुट द वैल्यू ऑफ a कर देना। तो a की जगह हम क्या लिख देंगे, 60 माइनस बी, क्या लिख देंगे, 60 माइनस बी, किसकी जगह, a की जगह, ठीक है। और माइनस का क्या है, माइनस का b है, इज इक्वल टू क्या है, 30 डिग्री, ठीक है। तो अब ये देखो 60 और माइनस बी क्या हो जाएगा, माइनस का 2b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 30 डिग्री, ठीक है। अब यहीं बने रहना, चलते हैं यहाँ पे। तो ये हमारे पास हो जाएगा 60 इज इक्वल्स टू, या फिर आप ऐसा करो, ये देखो ये माइनस का 2b है, माइनस का 2b इसी साइड रखो, और ये हो जाएगा 30, ये प्लस का 60 है, इस साइड जाके क्या हो जाएगा, माइनस का 60, माइनस का क्या हो जाएगा 60। तो माइनस 2b इज इक्वल टू, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, माइनस का 30 आ जाएगा। तो b इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, देखो b जो है माइनस 2 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो माइनस 30 अपॉन माइनस 2, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 1 जा 2 एंड 15 2 जा 30। तो b इज इक्वल टू कितना आ गया आपके पास, 15 डिग्री। b आपके पास कितना आ गया, 15 डिग्री। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन फर्स्ट, पुट द वैल्यू ऑफ, पुट द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन फर्स्ट। तो आपके पास क्या है, a इक्वल्स टू 60 माइनस बी की जगह क्या रख दोगे आप, 15। तो a इज इक्वल्स टू आपके पास कितना आ जाएगा, 45 डिग्री। a कितना आ गया, 45 डिग्री। तो आप देखो हमारे पास जो a है वो b से ग्रेटर है, इक्वेशन फर्स्ट सेटिस्फाइड, ठीक है। और दूसरा अगर हम a और b को प्लस कर दें, यानी कि अगर हम 45 और 15 को प्लस भी कर दें, तो भी ये ग्रेटर देन 0 होगा और लेस देन क्या होगा, 90 होगा, ठीक है, क्योंकि ये कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। तो दोनों कंडीशन हमारे पास सेटिस्फाई करनी है, इसलिए हमारे पास ये रिक्वायर्ड आंसर है, दैट a इक्वल्स टू 45 डिग्री and b is equals to 15 डिग्री, ओके।
सो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि इनमें से कौन सा क्वेश्चन आपको सबसे ज्यादा इजी लगा, कौन सा क्वेश्चन आपको थोड़ा सा टफ लगा। ठीक है, तब तक के लिए, जब तक सेकंड पार्ट नहीं आता तब तक के लिए प्रैक्टिस करिए, धूम